हेलो चुन्नू मुन्नू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे थे इस क्लास के 4.3 का इंतजार कर रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट, और फिर उसके बाद कितने टाइप्स के होते हैं नेचर ऑफ रूट्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद नेचर ऑफ रूट के बाद हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में चर्चा करेंगे। और बेसिकली ये एक तरीके का मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, जिसको जीरोस कहते हैं। जीरोस कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और हम वेट अ मिनट, और रूट्स कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन में आप सब डिफरेंसेस जानते होंगे। देखो, अगर ये है, यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ डिफरेंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा देता हूं तो अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी मेरे प्यारे बच्चे, इक्वेशन। क्योंकि इक्वालिटी का साइन, इक्वल का साइन कंपलसरी होता है। क्या होता है, कंपलसरी होता है, इतनी बात आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले आज हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानते हैं। भाई सबसे पहले हमारे पास में क्या गिवन है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पे जो ए है, बी है और सी है, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, इसको कह सकते हैं एनी इंटीजर्स कह सकते हैं, कोई भी इंटीजर होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, एनी इंटीजर। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त जब देखेंगे ए की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू ये, ए यहाँ पे है किसके साथ में, एक्स स्क्वायर के साथ में, और बी क्या होता है, एक्स के साथ में, और सी कांस्टेंट टर्म होता है। तो जब भी हम ऐसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, फॉर्मूले में रखेंगे, क्या रखेंगे, कौन से फॉर्मूले में, डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले में, इसको डी कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर जो यहाँ पे वैल्यू होगी, बी का स्क्वायर प्लस माइनस 4a और c। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अगर ये आ गया पॉजिटिव, अगर ये आ गया पॉजिटिव, इसकी वैल्यू, डी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो हम क्या कहेंगे, 0 से बड़ा है। और 0 से बड़ा है तो टू डिस्टिंक्ट रूट कह सकते हैं, आएगा रियल रूट्स कह सकते हैं, या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करेगा। अगर 0 के बराबर आ गया तो क्या कहेंगे भाई, 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाएगा, 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाएगा। और अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव होगा ना भाई, 0 से छोटी कोई भी संख्या क्या होगी, -1 -2 -3, तो मतलब नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, ये बता दो मुझे। जब नेगेटिव होगी तो नो रियल रूट्स हो जाएगा। अब नो रियल रूट्स क्यों होगा, पॉजिटिव क्यों होगा, नेगेटिव क्यों होगा। अब इन शॉर्ट में आपको बता दिया जाता है कि भाई अगर पॉजिटिव आया, डी की वैल्यू, इन सबको क्या कहते हैं, डी कहते हैं। डी का फॉर्मूला बता देते हैं अगेन, भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर फॉर्मूला डी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, या 0 से बड़ी आ गई 0 से बड़ी, इसका मतलब है पॉजिटिव आ गई, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो जाएगा। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो हम क्या कहेंगे, 2 इक्वल रूट्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2 इक्वल रूट्स हो जाएगा। अगर नेगेटिव आ गई, मतलब 0 से छोटी हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव आ जाएगी तो नो रियल रूट्स हो जाएगा, नो रियल रूट्स आ जाएगा। अब एक बात बता रहा हूं, जब ये दोनों सिचुएशन बनेगी, जब पहली और दूसरी सिचुएशन बनेगी, कौन सी, पहली और दूसरी सिचुएशन बनेगी, तब हमें उसके आगे वाला फॉर्मूला ये लगाना है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर अंडर रूट है, और डिवाइड बाय 2a, ये वाला हो जाएगा फॉर्मूला। और कई क्लासेस में 4.1, 4.2 और 4.3 में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इन आइडेंटिटीज का यूज जरूर होता रहेगा, पूरे चैप्टर में यूज होगा और पूरे मैथ्स में यूज होगा। ठीक है,
इनको जरूर याद रखते रहेंगे, और बार बार मैंने स्लाइड में लगाया ताकि आप सब बहुत अच्छे से रिवाइज करें इसको। तो ये रहा इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन करते हैं फटाफट। इसने क्या कहा कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। और मैंने कहा था रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं, जब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो पॉजिटिव हो जाएगी या 0 के बराबर हो जाएगी, तब इसी सिचुएशन में बनेगी। और अगर नेगेटिव हो गई मतलब 0 से छोटी, 0 बड़ा हो गया और नंबर छोटा हो गया, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं, इमेजिनरी। और इस सिचुएशन में हम क्या है, रूट्स नहीं निकाल सकते, हटा दो इसको, नहीं निकाल सकते। इन दोनों सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन दोनों सिचुएशन में टू डिफरेंट रूट या डिस्टिंक्ट रूट कह सकते हैं, डिफरेंट रूट या डिस्टिंक्ट रूट कह सकते हैं, और टू इक्वल रूट्स कह सकते हैं, टू इक्वल रियल रूट्स कह सकते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी रूट्स है, मतलब रियल नहीं है, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। अब एक बात बताओ सर, नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात। तो आपने एक आगे फॉर्मूला देखा, क्या देखा फॉर्मूला, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। अब बस यहां पे आप फोकस हो जाओ, यहां पे इस वाले पोर्शन पे फोकस हो जाओ। ये अंडर रूट में है, इसकी वैल्यू कब कब फाइंड आउट की जा सकती है, इसकी वैल्यू कब कब फाइंड आउट की जा सकती है, या तो कोई इसका पॉजिटिव नंबर हो इसके अंदर, तब आप फाइंड आउट कर सकते हो, या इसके अंदर कोई 0 वैल्यू हो तब, या इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो यहाँ 25 आ गया, पॉजिटिव 25, यहाँ 0 आ गया, यहाँ नेगेटिव 25 आ गया, क्या इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेगेटिव रूट की वैल्यू कभी भी नहीं निकाला जा सकता, इस चीज को ध्यान रखना। नेगेटिव वाले ये एक तरीके से क्या हो जाता है, अगर आप 11th क्लास में मैथ्स पढ़ते हो तो उसके लिए बता देता हूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए नेगेटिव वाले को क्या कह रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स कहा जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, इमेजिनरी रूट्स। तो यहां से आपको बात समझ में आनी होगी कि भाई क्यों इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव वाले को, पॉजिटिव वाले को और 0 वाले को ही सॉल्व किया जा रहा है, बाकी और सबको नहीं किया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या है भाई, हमारे पास में a क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, हाँ या ना, -3 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी, 5 हो जाएगा। बताओ, देखो a कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ +3 हो जाएगा, बात खत्म, यही हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे इस पे आ जाओ, इस वाली चीजों पे आ जाते हैं। मेरे पास में क्या है सिचुएशन, मेरे पास में सिचुएशन है, सबसे पहले मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा, डी चेक करूंगा, और डी का फॉर्मूला है b स्क्वायर -4ac, b फॉर -3 अपॉन -3 की पावर 2, या स्क्वायर कह सकते हैं। 4 a क्या है, 2 है, और c क्या है भाई, 5 है। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कितना आया भैया, इसका 9 हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि -3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, -3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में, और जब माइनस माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये बात आपको साइड में लिख लेनी है, अगर आपको इतना भी बेसिक बताने की जरूरत है तो ये बातें मैंने साइड में लिख दी हैं, आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं इस चीज को। तो 9 आ गया, 9 इधर आया, और इनको सॉल्व करके, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करके कितना आ जाएगा भाई, जल्दी बताओ भाई। 4 2 जा 8, 8 2 जा व्हाट, बताओ भाई, 8 5 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये -31 आ गया। डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू -31। तो आप कह सकते हो कि जब नेगेटिव वैल्यू है तो हम कह सकते हैं कि द नेचर ऑफ रूट, the nature of roots of this quadratic equation
represents no real roots. That's all nature of. ओके डन, इसको लिख देंगे, ये फाइनल आंसर है क्योंकि नो रियल रूट्स, या आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो नो रियल रूट्स। बहुत सारे बच्चे नो रियल रूट्स, लेकिन आप एकदम तरीके से आंसर देना चाहते हो तो तरीके से आंसर दो। रीजन क्या है कि आप बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, आपको हर एक चीज को प्रेजेंट करना। हर एक चीज को अगर आप प्रेजेंट करते हो तो आपके मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाने वाले, कटने वाले ही नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिखूं नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स बोलूं, या मैं आपको बहुत तरीके से बहुत अच्छे वे में ऐसे लिख के दिखाऊं, बात एक ही होगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं भाई, नेक्स्ट वाले पे। अब मेरे पास में मेरे प्यारे बच्चे क्या है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या होगी अब जल्दी बता दो, -4√3 हो जाएगा। जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये बी वाला पार्ट हो गया, और सी आपका हो गया, सी वाला हो गया आपका 4 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि मुझे डी निकालना है। डी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास में बी स्क्वायर 4ac। अब बी स्क्वायर है -4, ये हो गया स्क्वायर, प्लस 4a क्या है 3 है, और c क्या है 4 है। मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूंगा, अगर कभी भी ऐसा हुआ तो इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर होगा और √2 का √3 का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 हो गया, माइनस माइनस मैंने पिछले वाले में बताया, और √3 ये हो गया यहाँ पे, तो 16 3 48, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे 48 हो गया, और यहाँ पे भी 48 हो गया, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0। इसका मतलब क्या है, ये इक्वल रूट्स रिप्रेजेंट करेगा, इसको इक्वल रूट भी कह सकते हैं, इक्वल टू इक्वल रियल रूट्स, इट रिप्रेजेंट्स टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बहुत अच्छे से बताया, मुझे और भी सॉल्व करना है, इसलिए मैंने इतना शॉर्ट में आपको लिख के दे दिया। एक बार मैंने डिटेल में भी बताया था कैसे रिप्रेजेंट करने के लिखने हैं। अब मेरे पास में आगे सिचुएशन क्या बनानी है भैया, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी, हाँ या ना जल्दी से बता दो। 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a, क्योंकि इक्वल रूट्स है, मैंने कहा था या तो पॉजिटिव आए या 0 आए, इन दोनों को सॉल्व करना है, आगे फर्दर सॉल्व करना है, नहीं तो नहीं सॉल्व करना है, इस वाले कंडीशन पे जाना है, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, रूट वाला प्रोसीजर ही नहीं हो सकता। तो नेगेटिव वाले में लास्ट क्वेश्चन में नेगेटिव आ गया था, तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, इसलिए ये वाला प्रोसीजर नहीं अपनाया गया, क्योंकि वो इमेजिनरी था, नो रियल रूट्स था। अब रियल रूट्स है और इक्वल वाले हैं, तो अब यहाँ पे हमने क्या रखा भाई साहब, ध्यान से सुनना, b की वैल्यू क्या है, ये है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक तो माइनस इधर है एक माइनस इधर है, तो ये प्लस हो जाएगा 4√3। और प्यारे बच्चे इसको देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर -4ac, उसकी वैल्यू अभी जस्ट यहाँ पे हमने ये रहा निकाला, यही निकाला है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 आ रखी है, तो यहाँ पे रूट के अंदर 0 कर दिया, प्लस माइनस यहाँ पे लगा रहे हैं, और यहाँ पे 2a कितना है भैया 3 है। मेरे प्यारे बच्चे आप देखेंगे 4√3 प्लस माइनस 0 हो गया, अगर किसी के अंडर रूट में 0 है तो 0 हो गया, कोई बात नहीं, और यहाँ पे हो गया 6, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमारे पास में एक बार 0 प्लस करना है, एक बार 0 क्या करना है प्लस करना है, क्योंकि प्लस एक बार 0 के साथ में, और एक बार माइनस, यहाँ पे 6 है, और एक बार माइनस करना है, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब यही है, नीचे माइनस है ना, एक बार प्लस करा एक बार माइनस करा। अगर मैं किसी नंबर में से 0 प्लस माइनस कर दूं और 0 प्लस भी कर दूं तो बात एक ही हो गया, 4/3 और यहाँ पे 6 हुआ, 4/3 6 हुआ। मेरे प्यारे बच्चे आप देखोगे 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हुआ तो ये हो गया 3, और 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो इसको सॉल्व करके
कि यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा, 2/√3, 2/√3, इसको हटा देंगे, 2/√3, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो 2/√3 और 2/√3, यही आपका रूट्स हो जाएंगे, यही आपके रूट्स हो जाएंगे, रूट्स यही हो जाएंगे। फाइंड करने की कह रहा था, फाइंड हमने कर दिया, दिस इज, ठीक है। दो इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स का मतलब आप समझ गए कि भाई दो होंगे लेकिन इक्वल रूट्स होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। जब भी जीरो आएगा तो ध्यान रखना, जब भी जीरो आएगा तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। जब भी आप डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे और जीरो आ गया तो ये जो एक्स की वैल्यू आएगी या जो भी आपने वेरिएबल रखा उसकी वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगी। इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ चले भाई, क्लियर है कि नहीं है, बता दो जल्दी से। ये बातें यहां तक आपको सफिशिएंट तरीके से क्लियर हुई है कि नहीं हुई है, जल्दी बता दो। तो आगे बढ़ चलते हैं भाई, अब आ जाते हैं भाई, इसमें थोड़ा सा स्पीड दिखाओ भाई। ए की वैल्यू क्या है, 2 है, बी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू क्या है, 3 है। अब मेरे प्यारे बच्चे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हमें पता है b² -4ac, बी की वैल्यू क्या है भैया, -6 का स्क्वायर है, और -4a कितना है, 2 है, और c कितना है भैया, 3 है। यहां तक बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। डी की वैल्यू अब अगेन क्या होगी भाई, डी की वैल्यू भाई 6 का 36 हो गया, 6², और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 8 3 24, 12 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, डी 12 हो गया। और डी 12 होने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, तो इसके क्या कहेंगे, 2 डिफरेंट रियल रूट्स। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आएंगे, फटाफट देखते हैं सिचुएशन को, देखेंगे यहाँ पे मेरे पास में सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन क्या है, x b प्लस माइनस, और इसको यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप पूरा फॉर्मूला लिखोगे, क्योंकि आपने फॉर्मूला एक बार लिख दिया है, आपने फॉर्मूला लिख दिया तो यहाँ डी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। एग्जामिनर इतना समझते हैं, आप पूरा डिटेल में ना लिखो, क्योंकि वही वैल्यू तो आप पुट करोगे, है ना। अब आ जाते हैं मेरे पास में, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता ही चल गया कि x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे, b की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है और यहाँ भी b नेगेटिव है, यहाँ -6 है, यहाँ -b है, तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +6 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू 12 है, 12 रूट में 12 है, अपॉन में 2a, a कितना है, 2। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो 6 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो गया, अपॉन में 4 हो गया। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरे पास में क्या हुआ, 6 और 2 बाहर निकाल दिया हमने, 2 प्लस माइनस 2 और अपॉन में 3 अपॉन में 4। अब यहाँ पे आया मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे सिचुएशन आ गई है x² और 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 3 बचा, प्लस माइनस √3 अपॉन में 4 हो गया, कैंसिल आउट हुआ, ये यहाँ पे 2 आ गया। अब कैंसिल आउट हुआ, 2 आ गया। अब मेरे पास में एक बार प्लस करना है, यहाँ पे एक बार प्लस करना है, 3 प्लस √3 अपॉन में 2, एक बार डिवाइड बाय 2, और 3 माइनस √3 अपॉन में 2। ये हैं आपके 2 डिफरेंट या 2 डिस्टिंक्ट रूट। इसका मतलब यहाँ पे 2 डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या है, दोनों रूट क्या है, डिफरेंट है कि नहीं है, बता दो भाई, दोनों डिफरेंट है कि नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब पॉजिटिव आएंगे, जब पॉजिटिव नंबर आया, 12 पॉजिटिव नंबर आया, तो 2 डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट होंगे। इसका मतलब क्या है, ये दोनों अलग अलग होंगे। अब बोलोगे सर अलग कैसे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2 है। भाई साइन तो अलग है, साइन तो अलग है। अगर मैं बोलूं 5 माइनस 1 और या बोलूं 5 प्लस 1, तो क्या एक ही अलग है भाई, एक जगह 4 आ रहा है, एक जगह 6 आ रहा है। इसलिए साइन का मतलब क्या होता है कि वो भी डिफरेंस क्रिएट करता है। आई बात समझ में, आपको बातें समझ में आ रही होगी, मैथ्स यहाँ पे फील कर रहे हो आप सब,
हमने बहुत शानदार तरीके से पहले प्रश्न को समाप्त करा है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, बहुत समझदारी से, शानदार तरीके से और हंसते हुए पढ़ते हुए। और इन भैया की अब हमें हेल्प नहीं चाहिए, इन भैया की हेल्प कहीं कहीं चाहिए, वो हम बता देंगे, इनकी नहीं चाहिए। ये हमेशा क्या कहते हैं, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, इनको बताने ही नहीं देंगे, हम पहले हम खुद करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड, अच्छा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के दे रखा है फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, ताकि इनमें दो इक्वल रूट्स हो। और के बहुत जने को नहीं दिख रहा होगा, मैं के यहाँ पे लिख ही देता हूँ सबसे बड़ा के। अब दिखाई दे रहा होगा के की वैल्यू समझ में आ गई हो। अब मेरे प्यारे बच्चे 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब हमारे पास में a की वैल्यू कितनी है भैया, 2 है, b की वैल्यू कितनी है भैया, k है, और c की वैल्यू कितनी है भैया, हमारे पास में 3 है। मेरे प्यारे बच्चे, इसने सबसे बड़ी बात और सबसे गहरी बात यहाँ पे कह दी है, यहाँ पे इस वाली सिचुएशन पे कह दी है, इसने सबसे बड़ी बात कह दी है कि 2 इक्वल रूट्स। तो 2 इक्वल रूट्स है, तो इसका मतलब क्या है, d इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बता दो भाई। जब होना चाहिए तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि d की वैल्यू 4ac होता है, -4ac, b² - 4ac इक्वल टू 0 होता है। अब मेरे प्यारे बच्चे इस चीज को ध्यान रखो कि d की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, k² है, 4 की वैल्यू क्या है भाई 4, a की वैल्यू क्या 2 है, c की वैल्यू 3 है, इक्वल टू 0 हो गया। k² और यहाँ पे हो गया भाई 8, 8 3 24, 8 3 24 0। अब मेरे प्यारे बच्चे k की वैल्यू k² 24 दूसरे साइड में जाएगा तो इधर हो गया। अब मैंने यहाँ पे देखा k की वैल्यू k², अब स्क्वायर है तो दूसरी साइड में अंडर रूट में तब्दील हो जाएगा, अंडर रूट में, और ये हुआ 24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो 2, a की वैल्यू क्या होगी 2√6, 2√6, ये हो गया आंसर, 2√6 ये आंसर है। आई बात समझ में। इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत समझदारी से अपने मन मस्तिष्क में बैठाते रहेंगे, अपने दिमाग में बैठाएंगे, है ना, बहुत गहरी तरीके से बातें आप तक पहुंच पा रही होंगी। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले हमें पता है ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होना चाहिए, इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होना चाहिए। क्या इस फॉर्म में है, नहीं है, नहीं है तो बनाओ भाई, क्योंकि हम इससे पहले k की वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, k की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, तो निकालना ही पड़ेगा। निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो k x से यहाँ पे x² माइनस k x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब नाउ आप a की वैल्यू क्या रखोगे, a की वैल्यू हमारे पास में k हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2a हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ये हो गई। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे d इक्वल्स टू हमें पता है क्या होगा, d इक्वल्स टू क्या होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो गया। b की वैल्यू क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चे, b की वैल्यू -2k² हो गया, -4a और यहाँ पे 6 हो गया, इक्वल्स टू 0। c की वैल्यू हमने 6 रखा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब सारी सिचुएशन आप समझ पा रहे होगे, सारी सिचुएशन में अब यहाँ पे हमने सॉल्व करा तो ये हो जाएगा 4k² हो गया।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो भाई जल्दी। यहाँ पे हमारे पास में 24 ये हो गया इक्वल टू 0। अब मैंने 4 क्या ले लिया, 4k कॉमन ले लेता हूं मैं, 4k कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, k बच गया और -6 इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारे पास में क्या हुआ, 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या हो गया, 0/4, दैट इज k इक्वल टू 0 हो गया। अब मेरे पास में एक वैल्यू और आएगी, k की वैल्यू k की वैल्यू, अब इसको भी 0 बना देते भाई, इसको भी 0 बना दे, k -6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे 6। अब एक बात बताओ, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब संभव है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब संभव है, जब a कुछ ना कुछ वैल्यू रखे, 0 ना हो, a कुछ ना कुछ वैल्यू हो। अगर यहाँ पे a की वैल्यू मैं 0 रख देता हूं, मेरी बात समझना, अगर मैं a की वैल्यू 0 रख देता हूं तो x स्क्वायर को खत्म कर देगा, हाँ या ना, एक्स स्क्वायर को खत्म कर देगा, तो भाई क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गई, नहीं रहेगी। तो हम 0 की वैल्यू को भाई नकारते हैं, नहीं ले सकते, नेगेटिव इसको ले ही नहीं सकते, या नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, क्योंकि x की वैल्यू बनी हुई रहनी चाहिए। अगर x की वैल्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो खत्म हो जाएगा। a की वैल्यू कुछ ना कुछ रहनी चाहिए, और वो 0 नहीं रहनी चाहिए, बाकी और कुछ भी हो जाए। भाई 6 बचा था, हट गया, पता नहीं कैसे अपने आप हट गया, टच हो गया होगा इस बोर्ड। तो वहां पे k की वैल्यू क्या रखेंगे लास्ट में, एट लास्ट आप क्या रखना होगा, 6 रखना होगा। एक k की वैल्यू 0 आई थी और k की वैल्यू एक हमारे पास में 6 आई थी। और जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देता हूं, ax² + bx + c है, अगर मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ, a की वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो a की वैल्यू 0 रखते ही ये खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें इसको रखने की जरूरत नहीं है, इससे बचने की जरूरत है, तो इसलिए इसकी वैल्यू ये नहीं है, सिर्फ ये मानी जाएगी। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई वर्ड प्रॉब्लम पे। हमने 2 क्वेश्चन बहुत खूबसूरत तरीके से एक एक पार्ट करा है, बहुत शानदार तरीके से पार्ट करा है ना। तो अब आ जाते हैं भाई यहाँ पे, इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है, टू डिजाइन बनाना, डिजाइन करना, आ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ, एक रेक्टेंगुलर बना देते हैं भाई, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव मतलब एक तरीके से बगीचा है, रेक्टेंगल करें, क्या कह रहा है, उसकी लेंथ जो है ट्वाइस है इसकी ब्रेथ से। तो लेंथ को, ब्रेथ मैंने मान लिया, ब्रेथ है, इसको b को मान लिया मैंने x, और l क्या हो जाएगा इसका 2x, यही तो हमने लेट कर लिया, यहीं पे लेट कर लिया, बात खत्म। तो अब यहाँ पे सिचुएशन हमारे पास में, ये बातें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, तो लिखना भी होगा आपको, लिखना सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखना होगा, लेट b इक्वल टू क्या हो गया, x यूनिट, और मीटर दे रखा मीटर में, और l कितना हो जाएगा 2x मीटर। अब हमें क्या कह रहा है कि एरिया दे रखा है, तो इफ सो ऐसा है, तो आप फाइंड आउट करोगे लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें पता है एरिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो L इंटू बी कितना होता है 800 मीटर स्क्वायर। L कितना है भैया हमारे पास में, L है 2x, b कितना है x, ये कितना हो गया 800, ये हो गया x 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। यहाँ से कैंसिल आउट हमने करा, क्या करा, कैंसिल आउट करा, 2 से कैंसिल आउट करा, यहाँ 400 आया, कितना आया 400 आया। अब आगे बातें अगले तरफ कर लेते हैं भाई, यहाँ x का स्क्वायर इक्वल टू 400। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त 400 स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 400 स्क्वायर रूट का क्या होता है 20 मीटर होता है, क्या हो गया 20 मीटर आ गया। x की वैल्यू मतलब b की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 20 मीटर आ गई। तो लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त 40 मीटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी 40 मीटर हो जाएगी। लेंथ पूछा, ब्रेथ पूछा, हमने बता दिया, आंसर, बात खत्म।
लेंथ लिख देंगे, लेंथ कितना हो जाएगा 40 मीटर हो गया, और ब्रेथ आपका 20 मीटर। दिस इज द आंसर। आंसर हो गया कि नहीं हो गया सर जी, बताओ। आप एक बार देख लो अच्छे से। सबसे पहले मैंने क्या करा कि भाई बी को मैंने लेट कर लिया, ब्रेथ को लेट कर लिया, एक्स हो गया एक्स मीटर, और लेंथ क्या हो जाएगा 2x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, वो 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, रुपए नहीं है, 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो 2x क्या है, लेंथ है, b क्या है, x है, इक्वल्स टू 800। तो 2 से 800 कैंसिल आउट हुआ तो 400 हो गया, और फिर उसके बाद 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा, और 20 का ये हो गया, बात खत्म। यहाँ पे सॉल्यूशन आपके सामने है, ऐसा पॉसिबल होगा तो हम कह देंगे यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, दैट्स ऑल। और फिर उसके बाद इट्स लेंथ और इट्स ब्रेथ आपने बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाता है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपके सामने, भाई इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। यहाँ पे क्या कह रहा है, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। तो पहली फ्रेंड्स के प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, मैंने मान लिया लेट फर्स्ट फ्रेंड x ईयर्स का है ना। दूसरा फ्रेंड है, दूसरा आपका फ्रेंड हो जाता है, दूसरे फ्रेंड का एज जो है वो 20 माइनस x ईयर्स का हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब इसने क्या कहा, एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि भाई 4 साल पहले, अगर मैं 4 साल पहले अपनी एज को ले जाऊंगा, अगर मैं आज 25 का हूं तो आज से 4 साल पहले कितने का हो जाऊंगा, 21 का रहा होऊंगा, है ना। आज अगर आप 14 साल के हो, 14 ईयर्स के हो, तो आप आज से 4 साल पहले 10 ईयर्स के रहे होंगे, है ना। तो वही सिचुएशन कह रहा है, उनका प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो नाउ आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले फ्रेंड वन कौन सा, x माइनस 4 कर देंगे। दूसरे वाले में क्या कर सकते हैं, 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 48। क्या मेरे प्यारे बच्चे, इसको मैं इरेज करके -14 की जगह 16 लिख दूं, -4 जब हो रहा है, -4 हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे 16 लिख सकता हूँ या नहीं, यहाँ 16 माइनस एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बस इतना बता दीजिए मुझे। बिल्कुल लिख सकता हूँ कि 20 में से -4 हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब x की मल्टीप्लाई इस पूरे से हो जाएगा, तो 20 यहाँ पे x की मल्टीप्लाई करो तो 16x, और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई करा तो 64 हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4x हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पे 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 48 दूसरे साइड में शिफ्ट कर दो, सबको शिफ्ट करो, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है। उस साइड में शिफ्ट करने से चीजें बराबर सी दिखेंगी, मतलब आपको पॉजिटिव नजर आएगा ये, और हमें पॉजिटिव से ही काम है, हमने यहाँ पॉजिटिव। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आप देख पाओगे कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये मिलके 112 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 20x हो जाएगा। जब 20x हो जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, ए हमारे पास में 1 है, बी कितना है -20 है, और सी कितना है भैया हमारे पास में 112 है। सबसे पहले मैं डी निकालने से प्रोसीजर शुरू करता हूँ। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए सी 4ac, और बी -20 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना 1 है, और सी है x12।
अब मैंने यहाँ पे सॉल्व करा तो ये कितना हो गया 400 हो गया, कितना हो गया 400 हो गया। और यहाँ पे 12 चौक 400 हो गया और 12 चौक 48, 448 हो गया, -48 आया, -48 आया मेरे प्यारे भाई। तो क्या ये पॉसिबल है? लिखेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट्स नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल, पॉसिबल, डन इट नाउ। ये पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, नहीं तो इसके रूट्स भी फाइंड आउट कर देते, क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया। किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया। आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? एक बार देखो भाई फटाफट, देख लिया? अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते भाई। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 18 meter and area 400 meter square? So find the length and its length and breadth. तो मैंने लेट क्या कर लिया, हमें पता है पेरीमीटर, पेरीमीटर पता है, तो एक का हमने क्या कर दिया, एरिया मान लिया, रेक्टेंगुलर पार्क है तो बी का मैंने मान लिया है एक्स है, या एल मान लिया मैंने एक्स है, एल मान लिया एक्स है, या एल और बी कुछ भी मत मानो, शुरू कर दो सॉल्यूशन। एल क्या है? हमें पता है पेरीमीटर, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है? 80 मीटर दे रखा है। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2l + b = 80 है। ये हो गया मेरे प्यारे दोस्त कैंसिल आउट, यहाँ से ये कितना हो गया 40 होगा, l + b = 40 हो गया है। l की वैल्यू तो हमें l पता ही है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 - l हो जाएगी। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखो। हमें एक और सिचुएशन दे रखी है जिस सिचुएशन से आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। एक सिचुएशन और क्या है मेरे प्यारे बच्चे? एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब मेरे प्यारे बच्चे L × B कितना दे रखा है? 400 मीटर देख। L कितना भैया? L ही है। B कितना भैया? 40 - L है, 40 - L = 400। मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं L से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो 40L हो गया, और यहाँ से मल्टीप्लाई करा L² हो गया, और ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे सबको एक साइड में शिफ्ट कर देना है, सबको एक साइड में शिफ्ट कर देना है, और मेरे पास में हो जाएगा कि भाई पॉजिटिव में हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 बचेगा, और इस साइड में जाके क्या हो जाएगा? 400 तो पहले ही है, ये L यहाँ पे आया तो पॉजिटिव का L² हुआ, और ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अरे हाँ या ना? यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ जी भैया। तो इसको रीअरेंज फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? = 0। रीअरेंज फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो L² - 40L + 400 = 0 हो गया मेरे प्यारे बच्चे। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाऊंगा। ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे 1 हो गई, बी की वैल्यू -40 हो गई, और सी की वैल्यू 400 हो गया, 400 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे डी की वैल्यू निकाल लो, b² - 4ac, डी कितना है? -40²। ए कितना है भैया? ए कितना है? 1 है, और सी कितना है? 400 है। ये कितना हो जाएगा? 1600 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 1600। ये भी हो गया, तो हमारे पास में क्या हो गया? 0। क्या हो गया? D = 0 हो गया। अब जब D = 0 हो गया है तो अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो भाई। डिस्क्रिमिनेंट तो हमें पता है रियल रूट्स 2 इक्वल रूट्स हो जाएंगे, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल ही है। क्या कर लेते हैं, अब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल ही है तो हमारे पास में x का फॉर्मूला क्या होगा? -b +
डी अपॉन में 2a, ये है हाँ या ना। अब मेरे प्यारे बच्चे इसको देखो, मेरे प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -40, -40 माइनस बी क्या हो जाएगा 40 हो गया, प्लस माइनस डी कितना है भैया, डी 0 है, 0 है, और यहाँ पे 2a, 2a कितना है भाई, 2a का 2 1 मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 40 प्लस माइनस 0 अपॉन में 2 हो गया। तो यहाँ पे हम एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस करेंगे, 40 अपॉन में 2 होगा, 40 अपॉन में 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 20 हो गया, 20 x की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई, और यहाँ पे भी 20 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही वैल्यू। अब मुझे लेंथ निकालनी है, लेंथ मुझे अल्टीमेट क्या बताना है, लेंथ बताना है। तो लेंथ मैं कैसे बता सकता हूँ, यहाँ पे लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ तो 20 ही है, x की वैल्यू है ना 20, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ भी आपका 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 इट्स बिकम व्हाट 20 ऑल्सो। तो ये मीटर मीटर में आप आंसर दे दोगे। तो लेंथ भी आपकी 20 है, ब्रेथ भी आपकी 20 है, और यस इट इज पॉसिबल लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखना था, इसके बाद लिखना था यस इट इज पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, फिर इसके बाद सॉल्व करना। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है, क्लियर। यहां से सॉल्यूशन आपका शुरू हुआ पेरीमीटर से, सॉल्यूशन डन इट नाउ। हाँ जी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बता दो। यहाँ पे आपका चैप्टर और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज बहुत तसल्ली से, बहुत अच्छे तरीके से फिनिश हुई। हमने कहीं कहीं आपकी हिंट महोदय से भी हेल्प ली है, और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें पुरानी वाली भी सीखी है। तो अब आपका नए चैप्टर में स्वागत होगा, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और कौन सी चीजें आप में सब इस लेक्चर के दौरान आपको बहुत बेहतरीन लगी, कौन सी चीज आपको इस लेक्चर के दौरान बहुत अच्छी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो उसके बारे में रिव्यू भी जरूर दें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।